नमस्कार। आज स्टेट टीजीटी संस्कृत के निमित्त हम पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारी पाठ्य पुस्तक है सप्तम कक्षा की पाठ्य पुस्तक, जिसका नाम है रुचिरा भाग द्वितीय। तो रुचिरा भाग द्वितीय आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका पहला पाठ है सुभाषितानि। इस पुस्तक में सुभाषित यानी पहले पाठ में सुभाषित दिए गए हैं, श्लोक दिए गए हैं, सुंदर सुंदर नीतिपूर्ण बातें दी गई हैं। तो पहला है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। किस धरती पे 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन मूर्ख लोग पत्थरों को रत्न की संज्ञा देते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्यम प्रतिष्ठितम। यानी संसार सत्य में प्रतिष्ठित है। चाहे पृथ्वी जीवन धारित करती हो, चाहे सूर्य तपता हो, चाहे वायु बहती हो, सब सत्य के बल से ही होते हैं, इसलिए सत्य की बड़ी महत्ता है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विषम्यो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। कि दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनय में, नीति में अचरज नहीं करना चाहिए, क्योंकि धरती पे सारी चीज़ें अनेक प्रकार के रत्न मिलते हैं। सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रिंच ना सद्भि किंचिद आचरेत। सद्भि सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ मित्रता, यहाँ तक विवाद भी सज्जनों के साथ करना चाहिए, क्योंकि वो फलदायी होता है, कोई लाभकारी होता है अपने लिए। असज्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, दुर्जनों के साथ। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या प्राप्ति में, आहार में, व्यवहार में लज्जा त्याग देनी चाहिए। यानी धन धान्य जब हम दे रहे हो या ले रहे हो, या विद्या प्राप्त कर रहे हो, खाना खा रहे हो और किसी के साथ व्यवहार कर रहे हो, तो बनावटीपना नहीं होना चाहिए। लज्जा संकोच छोड़कर स्वाभाविकता रखनी चाहिए, तभी हम इनको पा सकते हैं। आगे है क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जने। कि संसार को क्षमा के द्वारा वश में किया जा सकता है, ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं जो क्षमा के वशीभूत न हो, और कोई ऐसा कार्य नहीं क्षमा से सिद्ध न हो। शांति रूपी खड्ग जिसने अपने हाथ में धारण कर रखी है, उसका दुर्जन क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं कर सकते। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसको ध्यान से देखना। पाठ्यक्रम में आपके इन पाठों से कोई एक गद्यांश और पद्यांश आएंगे, तो गद्यांश और पद्यांश गाइड में विशेषकर दे रखे, तो उनका भी आपको अभ्यास करना, क्योंकि हूबहू यहीं से चकेंगे। तो उसमें व्याकरण भी, धातु रूप भी, यद्यपि स्पेशलिस्ट नहीं लगे हुए आपके कि इसमें धातु व्याकरण पूछेंगे टीजीटी में उस पाठ्यक्रम में, लेकिन गद्य पद्य कोई आएगा, उसमें कोई व्याकरण का, कोई प्रत्यय का, कोई धातु का भी एक पार्ट रहेगा, उससे भी पूछ सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से करना हम। ये आगे हैं शब्दार्थ। पृथिव्याम धरती पर सुभाषितम सुंदर वचन मूढ़ई मूर्खों के द्वारा। ये देखो सद्भिरेव, सद्भि प्लस एव सज्जनों के साथ ही, मतलब सद्भिरेव की संधि विच्छेद, सद्भि प्लस एव विसर्ग संधि। सद्भिर्विवादम, सद्भिर प्लस विवादम। क्षमा वशीकृतिर्लोके न असद्भि। ये देखो दीर्घ संधि का उदाहरण, न असद्भि मिले बनेगा ना असद्भि। इसी तरह आगे सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। ये गाने यथा युगम श्लोकांशान, इनको मिलाने हैं। एक पद में उत्तर देने। पृथ्वी वे कितने रत्न हैं, 3 हैं। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा पाठान खंडेषु पृथ्वी केन धारिते सत्येन धारिते कई संगति ही कुर्वीत सद्भि संगति ही कुर्वीत लोके वशीकृति का क्षमा। तो ये इसी तरह रेखांकित पदानि अधित्रय प्रश्न निर्माण करने, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हाँ, ये अपने लिए महत्वपूर्ण हैं कि मंजुषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिख दो। कौन से पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग है, कौन से नपुंसक लिंग है। पुल्लिंग में तो आ गया सत्य है, और रवि और अग्नि वहनी, ये पुल्लिंग है तीनों। स्त्रीलिंग में आ गया वसुंधरा, और वसुंधरा के बाद पृथ्वी और इधर संगति। नपुंसक लिंग में आ गया रत्नानि, अन्नम और
ये क्या रह गया, रत्नानि अन्नम। ये दोबारा देखो थोड़ा सी, पुल्लिंग तो हो गए अपने, एक तो सुखी और एक वहनी और एक रवि, और स्त्रीलिंग हो गए वसुंधरा, पृथ्वी और संगति। नपुंसकलिंग हो गए अपने रत्नानि, सत्येन और अन्नम, क्योंकि रत्नम सत्यम अन्नम इनके ऐसे रूप चलते हैं। आगे धातु लिखनी है, करोति में क्री धातु, पश्य में दृश्य धातु, पश्य आदेश होता है, भवेत में भू धातु, तिष्ठ में स्था धातु। ये धातुएं बड़ी महत्वपूर्ण, जैसे पश्य में अपने को दृश्य धातु है और तिष्ठ में स्था धातु, इनको ये आदेश होते हैं। तो ये था अपना पहला पाठ। आगे करते हैं दूसरा पाठ। दूसरे पाठ का शीर्षक है दुर्बुद्धि ही विनश्यति। दुर्बुद्धि का नाश हो जाता है, यानी जिसकी बुद्धि नहीं है वो आदमी अपना नाश कर लेता है दूसरे पाठ में। और ये पंचतंत्र से कहानी है। पंचतंत्र के बारे में भी थोड़ा आगे जानेंगे कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था, वहाँ पर संकट विकट नाम के हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ था, वो भी वहीं रहता था। एक बार मछुआरे वहाँ आ जाते हैं, वे कहते हैं कि हम कल मछली इत्यादि को मारेंगे। ये सुनकर कछुआ बोला, मित्र क्या तुम दोनों ने धीवरों की या शिकारियों की वार्ता सुनी? अब मैं क्या करूं? हंस बोले कि प्रातःकाल में कोई ठीक ठाक उपाय करेंगे। कछुआ बोला, मायम तद यथा हेमन्यम हृदम गच्छामि तत्कुरुतम। ऐसा मत कहो, प्रातः नहीं, अभी बताओ जिससे मैं दूसरे तालाब में चले जाऊं, ऐसा कोई उपाय करो। हंस बोले, हम क्या करें? कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने का इच्छुक हूँ, यानी आप उड़ोगे तो आपके साथ मैं भी उड़कर दूसरी जगह जाने का इच्छुक हूँ। दोनों हंस बोले, क्या उपाय, कैसे उड़ेगा? कछुआ बोला, आप एक काठ की लकड़ी को अपनी चोंच में धारण कर लेना, दोनों एक इधर से एक इधर से, और मैं बीच से पकड़ लूँगा। जब आप उड़ोगे तब मैं भी आपके साथ उड़कर चला जाऊँगा। हंस बोले, ये उपाय संभव हो सकता है, किंतु एक इसमें विघ्न ये है कि जब हम उड़ें तब आपको बोलना नहीं। यदि आप बोलने लगे और कुछ उत्तर देने लगे तो आपका मरना निश्चित है। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म उदत। फिर वो बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ उनकी बातों को सुनकर? आपका उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। ऐसा कहकर उन्होंने एक लंबी लकड़ी ले ली, एक चोंच इस हंस ने, दूसरी उस हंस ने पकड़ के दोनों लकड़ियों के सिरे और उड़ चले। रास्ते में कोई बताए, देखो कि कछुआ भी कुर्म कथम अपनी निपति, कि ये कछुआ यहाँ गिर जाए ना तो इसी को यहीं खा जाएंगे। दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तो नदी के तट पर जलाकर खाऊंगा। दूसरा बोला, घर में ले जाकर खाऊंगा। उनके वचनों को सुनकर वो कछुआ था वो क्रोधित हो गया, यानी नीचे लोग ऐसी बातें कर रहे थे। मित्रों की बातों को उनसे अनसुना करके उसने कह दिया, तुम राख खाओ। उसी समय उसके बोलते ही वो लकड़ी का डंडा हाथ से छूट गया और वो भूमि पर गिर गया और नगरवासियों के द्वारा मारा गया। इसीलिए कहा जाता है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, कि अपने मित्रों की हित चाहने वालों की बात को जो उस कछुए, जो वह व्यक्ति नहीं मानता, उस कछुए की तरह नष्ट हो जाता है, मरना उसका निश्चित है। तो कुर्म कहते हैं कच्छप को प्रतिवस्ती में रहता था। माँ एवं माँ प्लस एवं संधि हो गई, इसमें वृद्धि संधि। आगे उड्डीयति में उड़ धातु हो गई। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। आगे अपने लिए करने योग्य जो काम है वो यहाँ आते हैं व्याकरण पोर्शन पे, या जो खालिस्तान करने वाले हैं, कि हंसाभ्याम सह कूर्मोपि, हंसों के साथ कछुआ भी क्या किया, उड्डीयते, उड़ता है। तो देखो सह के योग में तृतीया का प्रयोग। अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं, कछुआ कहता है मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, तो वदिष्यामि, अहम के साथ वदिष्यामि। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न, जो हित चाहने वाले मित्रों का वाक्य नहीं मानता, अभिनंदति। एक है कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवस्ती समय रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने का इच्छुक हूँ, इच्छामि। वयम गृहम नीत्वा कुर्म भक्षिष्यामः। तो ये घटना बतानी है, कैसी कैसी घटना कब थी। अब यहाँ पर मंजुषात पदानी चित्वा, ये कहानी है, को इसको पूरा करना है कि एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उसी वृक्ष के
कोटर में एक जगह गड्ढा बना था, उसमें एक सर्प भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितो, कौओं की उपस्थिति में सर्प है काकान शिशुन खादति समय, जो सर्प था वो कौओं के बच्चों को खा जाता था। काका कौवे थे वो दुखी हो गए, दुखिता आसन। तेसु एक है, उनमें से एक वृद्ध काका उपायम, एक वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा। चिंतयत वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम आगच्छति, जलाशय में स्नान करने के लिए आती थी। शिलायां स्थितम तस्य आभरणम, वृक्ष शिला के समीप उसका निवास स्थान था। और आभरणम आदाय, आभरणम का मतलब अपने आभूषण, शिला पे अपने आभूषण रखकर एक है काका वृक्ष से ऊपरी स्थापित, एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर रख दिए। राजसेवका काका मनुष्य है वृक्ष से समीपे आगच्छन, वे सर्प को देखकर वहाँ उसने मार दिया, यानी उस आभूषण कौवे ने चुरा लिया और सर्प के कोटर पे ले जाके रख दिए। जब वो खोजते खोजते वृक्ष पे उनकी निगाह पड़ी, उस कोटर पे पड़ी, तो उन्होंने सर्प को भी मार दिया। तो ये कहानी है। अब ध्यान देने योग्य बात ये देखो, ध्यातव्यम, ये है ना पंचतंत्र से है ये कथा। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में पंचतंत्रों का समाहार है और इसका विग्रह होगा पंचानाम तंत्राणाम समाहार है। इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है कि पंचतंत्र का क्या मतलब होता है। पंचतंत्र पंचानाम तंत्राणाम समाहार इति पंचतंत्रम। अतः पंचतंत्रस्य पंचभागा, इन पांच भागों के नाम भी बड़े महत्वपूर्ण। पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह है और चौथा लब्ध प्रणाश है और पांचवा है अपरीक्षित कारकंच। ये पांच तंत्र हैं, इन पांच के क्रमानुसार नाम अपने को याद रखने हैं। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश है, अपरीक्षित कारकंच है। इस पाठ में अनअवसरे भाषणेन कथम सर्वनाश भवति इति दर्शितम। इसमें यह बताया गया कि बिना अवसर पर हम बोलें तो हमारा कितना अनर्थ हो सकता है। जैसे वो कछुआ बोला बिना अवसर के तो उसका मरना निश्चित हो गया। इसलिए कभी कभी मौन धारण करना भी बड़ा लाभकारी होता है। विभूषणम मौनम पंडितानाम, मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचिन न भासते, कि पंडितों के लिए तो मौन ही आभूषण है। जब कुछ नहीं बोलना होता तब जो बोलता है वो मूर्ख की शोभा पाता है। तो ये था दुर्बुद्धि विनश्यति। इसमें एक शब्द है प्रतिवस्ती स्म है, यानी क्रिया आई है स्म के योग में भूतकाल का प्रयोग होता है। समय जिसके पीछे लगा रहता है वहाँ भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। ये कहीं आगे आएंगे तब इस पर विचार करेंगे। किसी भी दशे गच्छति है तो जाता है, उसके पीछे समय लगा देना तो बनता है जाता था। जैसे गच्छति जाता है और समय जोड़ दिया तो जाता था, यानी भूतकाल का बोधक वो क्रिया हो जाती है। जैसे यहाँ आप देखोगे ना प्रतिवस्ती समय, तो प्रतिवस्ती समय का मतलब ये देखो, प्रतिवस्ती तो रहता है और समय जोड़ दिया तो रहता था। पठती पढ़ता है, पठती समय पढ़ता था, तो समय प्रत्यय है, ये भूतकाल के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं इसका भी आगे वर्ण आएगा तब देखेंगे। तो ये था अपना दूसरा पाठ। आगे चलते हैं तीसरे पाठ पे। ये है अपना तीसरा पाठ जिसका शीर्षक है स्वावलंबनम। इसमें क्या क्या आए हैं देखो। एक तो इसमें आएंगे संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द तत्व एतत् शब्द उच्च, तत्व और एतत् शब्द। कहानी है कि कृष्णमूर्ति श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता बड़े समृद्ध थे, अतः उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। उनका बहुत बड़ा घर था और 40 उसमें खंभे थे। उसके 18 प्रकोष्ठों में 50, ये देखो ये सारी की सारी संख्यावाची बातें। चत्वारिंशत् यानी अष्टादश तो हो गया, 18 का बोधक, चत्वारिंशत् 40 का प्रकोष्ठ कह दिए। 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 द्वार थे। 36 36 विद्युत व्यजनानी, बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवक, वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम, ये देखो समय यहाँ है ना, करते थे, कुर्वन्ति में। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता बड़े निर्धन थे। श्रीकंठ के तो समृद्ध थे, इसके निर्धन थे। उसका घर इन आडंबरों से विहीन था। एक बार श्रीकंठ उसके साथ
प्रातः 9 बजे उसके घर आया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार उन्होंने किया। ये सब देखकर श्रीकंठ का मित्र अहम भवताम सत्कारण संतुष्ट, मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हूँ, केवल मुझे इस बात का दुख है कि आपके घर में एक भी सेवक नहीं है और आपको मेरे सत्कार करने में बड़ा कष्ट का अनुभव होगा। मेरे घर में तो बहुत सारे सेवक हैं। तब कृष्णमूर्ति कहने लगे कि मित्र, ममाप्यष्टु कर्मकारा संति, हाँ मेरे घर में भी अष्ट कर्मकार हैं, यानी 8 नौकर हमारे भी हैं। कौन कौन है? 2 तो मेरे पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र, 2 कान। ये देखो, द्वौ 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 पुल्लिंग में, द्वे द्वे नपुंसकलिंग में या द्विवचन में। स्त्रीलिंग द्विवचन में तो, या नपुंसकलिंग द्विवचन श्रोत्रम नपुंसकलिंग होता है ना, तो द्वे द्वे बनेंगे। और हाथ पैर पुल्लिंग होते हैं तो पादौ पादौ या द्वौ द्वौ बन गया। ये मेरे साथ हरदम रहते हैं, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव तुम्हारे साथ नहीं रहते। तुम्हारा सारा का सारा काम अपने नौकरों के अधीन है। जब कभी नौकर नहीं आते तो तुम्हें वो कार्य करने में बड़ा कष्ट होता है। और हाँ, हम तो स्वावलंबी, हमें कभी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ कहने लगा, मित्र तेरे वचनों को सुनकर तो मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मैं भी अपने सारे काम अपने आप करूँगा। ठीक है, सारद द्वादश वादनमिदम, 12:30 हो गए, अब मैं चलता हूँ। तो टाइम भी आया यहाँ, नववादने 9 बजे, सारद द्वादश वादनम 12:30। तो यहाँ आप देखोगे संख्या देखो यहाँ दिखा रखी, 40, अष्टादश 18, पंचाशत 50, चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36। तो ये सारी की सारी संख्यावाची शब्द सारद द्वादशवादनम 12:30 बजे। अब हमने 1 से 10 तक तो संख्या कर ली थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बात हमने और नोट की थी कि 1 2 3 4 है, इनके रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में चलते हैं। जैसे एका बालिका, एका बालिका, एकम पुस्तकम। इसी तरह 2 बालकौ, 2 बालिके, 2 पुस्तके। और 3 बालकः, 3 बालिका, 3 पुस्तकानि। 4 बालका, 4 बालिका, 4 पुस्तकानि। तो 1 2 3 4 ये चलते हैं, आगे वैसे ही चलते हैं। और 10 के बाद एकादश, द्वादश, त्रयोदश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश। और या नवदश के बाद विंशति ही। तो 20 से आगे यहाँ संख्याएं दी हैं। ये देखो, विंशति 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44 और सप्तचत्वारिंशत् 47, पंचाशत् 50। तो 8 के आगे देखोगे ना तो अष्टा लिखा हुआ है, तो ये ध्यान से करनी है आपको। ये 8 के आगे अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत् और द्वाविंशति, ये तो है यहाँ द्वा है, और यहाँ द्विचत्वारिंशत्। चतुर्विंशति में कहीं जगह चतुर है, कहीं चतुष है। इसी तरह त्रय में त्रयस है, त्रयस है यहाँ कहीं त्रयस्त्रिंशत्, कहीं त्रयत्रिंशत्। तो ये ध्यान से आपको करने हैं। जब आप इनका अभ्यास करोगे बार बार तो आपको इनकी, ये व्याकरणिक पद है, कहाँ स हुआ है, कहाँ द्वा हुआ है, कहीं द्वे हुए, कहीं कैसे लोप हो गया इनका। तो जब एक बार इनको आपको याद कर लेना अच्छी तरह, जब कहीं कहीं व्याकरण का प्रकरण के निमित्त आएगा तो हम वहाँ इन पर चर्चा करेंगे। आगे इनको गणना करके अपनी संख्या का अभ्यास करना है। यहाँ देखो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 है। 18 के लिए संख्या आई है अष्टादश, तो आपको अष्टादश ये लिखना है। 3 3 6 3 9 3 12 15 18 3 21, 21 के लिए एक विंशति ही। और ये 3 3 6 3 9 3 12 3 15 के लिए पंचदश। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 3 36, षड्त्रिंशत्। और ये 4 4 8 4 12 4 16 4 20 24, चतुर्विंशति ही। और इधर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 3 33, त्रयस्त्रिंशत्। तो इस तरह इनको लिखना है। 28 के लिए आएगा अष्टाविंशति ही, 30 के लिए त्रिंशत्, 27 के लिए सप्तविंशति, 31 के लिए एक त्रिंशत्। इसी तरह 24 के लिए चतुर्विंशति, 24 के लिए चतुर्विंशति। ये देखो यहाँ दे रखा।
40 के लिए 40, 50 के लिए 50। चित्रों को देखकर इस मंजू से पद चुनकर यहाँ लिखने हैं। कृषकः, ये मिलान करने में, जैसे ये एक कृषक है तो कृषक के लिए क्या आएगा, कृषक है। एस है कृषक है, ये दो हैं तो एतौ कृषकौ, और ये ज़्यादा हैं तो एते है कृषकः। अब एक के लिए काम दे देंगे। एस है कृषक है, धान्यम धान्यम क्षेत्रम कृषति, एक कृषक खेत को जोत रहा है। एतौ कृषको, ये दो कृषक क्या कर रहे हैं, खनन कार्यम कुरुते, खुदाई का काम कर रहे हैं। और ये आगे ज़्यादा है ना, एते कृषकाः क्षेत्रम रोपयन्ति, खेत में या धान्यम रोपयन्ति, अन्न बो रहे हैं। तो इस तरह इनका प्रयोग करना है। ये आगे आगे अपने टाइम से संबंधित शारद द्वादशवादनम, यानी पूर्ण संख्या उसके लिए तो एक या दो ऐसे लगता ही जाएगा। आधे के लिए आएगा शारद, एक बार यहाँ आधा ही है तो आधे का ही देखते हैं शारद। 5 के लिए पंचवादनम, सप्तवादनम, 3 के लिए, अब 3 के लिए होता है त्रि, और 3.5 अपने को कहना तो शारद त्रिवादनम। 2 के लिए होते द्वि, और आधे के लिए शारद, तो शारद द्विवादनम। नववादनम, एकादशवादनम, शारद द्वादशवादनम, शारद चतुर्वादनम, अष्टवादनम, शारद एकवादनम, शारद सप्तवादनम। तो ऐसे इनको टाइम को अपना है, थोड़ा सा टाइम वाले वाक्य भी देख लेने हैं। आगे हैं षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती है। मासा कितने होते हैं, 12। एकस्मिन् मासे कितने दिन होते हैं, 31 अथवा 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 यानी 28 दिन होते हैं। मम शरीरे द्वौ हस्तौ, 2 हाथ हैं। अब भारतीय समय कब कब आते हैं देखो, चैत्र वैशाख में कौन सी ऋतुएं होती है, बसंत, और ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपद में वर्षा, अश्विन कार्तिक में शरद, मार्ग शीर्ष पोष में हेमंत, और माघ फाल्गुन में शिशिर। ये 6 ऋतुएं चलती हैं। 12 महीने 2 महीने की एक ऋतुएं होती हैं। भारत में 6 ऋतुएं क्रमानुसार आती जाती हैं। तो ये था अपना स्वावलंबन नाम से तीसरा पाठ। आगे करते हैं चौथा पाठ। आगे पाठ है अपना चौथा, पंडिता रमाबाई। अब रमाबाई पंडिता उनके नाम से पाठ है। बहुत बड़ी समाज सुधारक थी कि स्त्री शिक्षा में अग्रणी पंडिता रमाबाई। 1858 में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई थी। उस काल में स्त्री शिक्षा बड़ी चिंतनीय स्थिति में थी। स्त्रियों को पढ़ाने का प्रचलन ही नहीं था। और इनके पिताजी थे, उन्होंने रूढ़िवादी धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी को पढ़ाया, इसलिए समाज ने उनको बड़ा प्रताड़ित किया। अंतरम रमा अपि स्वमातु, उसके बाद रमा ने भी अपनी माता से ही शिक्षा प्राप्त की। कालक्रम चलता रहा, उसके पिता चले गए इनके। उसके पितरौ ज्येष्ठो भगिनी च दुर्भिक्ष पड़िता दिवंगता, माता पिता बड़ी बहन सारे अकाल के कारण चले गए। तदंतरं रमा स्वज्येष्ठ भ्राता स पदभ्याम समग्रम भारतम, अपने बड़े भाई के साथ उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण काल में ही कोलकाता चली गई। वहाँ संस्कृत विद्वता के कारण वहाँ पंडिता सरस्वती इन उपाधियों को इसने प्राप्त किया। वहाँ पर ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययन किया। उसके बाद स्त्रियों के लिए उस समय वेद शिक्षा प्रचलित नहीं थी, तो उन्होंने स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में इन्होंने विवाह कर लिया। और सार्ध वर्षाद अनंतरम, यानी 1.5 वर्ष के बाद विवाह के इनके पति भी चले गए। उसके बाद अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में दोबारा आ गई। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के बारे में अपने मत को प्रस्तुत किया और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गई।
वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री शिक्षा से संबंधित विचारों से बड़ी प्रभावित हुई। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका देश की ओर गई। वहाँ पर भारत में विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संग्रह किया। भारत आकर के मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन नाम की संस्था स्थापित की। इसी आश्रम में निस्साय स्त्रियों रहती थी। वहाँ पर स्त्रियों को मुद्रण, टंकन, काष्ठ कला आदियों की शिक्षा दी जाती थी। बाद में ये नगर पुणे नगर में स्थापित कर दिया। पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था इनके द्वारा स्थापित की गई, जो आज भी चलती है। 1922 में रमाबाई का निधन हो गया। देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी बड़ी ये महत्वपूर्ण योगदान देती थी। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू में ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो पंडिता रमाबाई के बारे में पाठ है, बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। ये शब्दार्थ हैं इसके। प्रत्याग छत में संधि कौन सी हो गई? शब्दार्थ आप देख लेना, या संधि वाला। प्रत्याग छत यानी यण संधि। प्रत्यागत, इसमें भी यण संधि। निराश्रिता, निर प्लस आश्रिता, तो उपसर्ग इसमें निर, ये याद रखना है। आगे एक पदेन उत्तर रेखांकित प्रश्नोत्तराणाम, ये अपना द्वितीय भाग है। अधोलिखित पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचय, ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। वेद शब्द, वेदानाम में वेद शब्द है, पुल्लिंग है, षष्ठी का बहुवचन। पिता में पितृ शब्द, मूल शब्द है पितृ, पुल्लिंग है, प्रथमा का बहुवचन, एक वचन है। शिक्षा, यही मूल शब्द है शिक्षा, स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन। कन्या, कन्या शब्द है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। नारीणाम, नारी शब्द है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। मनोरमया, मनोरमा शब्द है, स्त्रीलिंग है, तृतीया का एक वचन। आगे आशित में अस धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसी तरह कुर्वंती में क्री धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगछत में आपूर्वक गम धातु और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंती में नीपूर्वक वस धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अकरोत में क्री धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस तरह इनका प्रयोग करना है। ये घटनानुसार पदों को सजाना है। तो ये था अपना चौथा पाठ पंडिता रमाबाई नाम से। आगे चलते हैं पांचवें पाठ पे। यह है पांचवा पाठ, जिसमें सदाचार के बारे में। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। कि आलस्य के समान मनुष्यों के शरीर में कोई बड़ा शत्रु नहीं है और उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है। कल करने वाला कार्य आज किया जाने वाला आज करना चाहिए, आज करने वाला अभी करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ये प्रतीक्षा नहीं कि आपने काम किया या नहीं किया। इसलिए काम हरदम करते रहना चाहिए। सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, भले ही सच हो लेकिन अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता स्यात्, ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न करें। व्यवहार में उदारता, सत्यता, मृदुता ये होनी चाहिए, कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी, श्रेष्ठ जनों की, गुरुओं की, माता पिता की मन कर्म वचन से सेवा हरदम करनी चाहिए। मित्र के साथ कलह करके हम कभी सुखी नहीं रह सकते। ये जो जान लेता है इति ज्ञात तदेव परिवर्जयेत, यह जान करके हमें ऐसे मित्र को ही त्याग देना चाहिए जो मित्र से कलह करने वाला, और कलह से बचना चाहिए। तो ये था अपना सदाचार नाम का पाठ। इसके ये शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ आपको कर ही लेने हैं। इसके अभ्यास हैं। अभ्यास आपको नहीं छोड़ने, क्योंकि ये आपके करने योग्य कार्य है, इसलिए मैं बीच में छोड़ रहा हूँ। एक पद में उत्तर, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण, ये 3 क्रियापद हैं। इनके हिसाब पर ये वाक्य का थोड़ा सा इसका वाक्य बनाना है। जैसे अनिरतम प्रियम च न बुरियात, पहले में आएगा बुरियात। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, सत्यम प्रियम च बुरियात। वाचा गुरुम, वाणी के द्वारा गुरु को कहना चाहिए। सत्यम प्रियम न बुरियात। व्यवहारे कदादन कौटिल्यम न स्यात्, शेष न कर्मणा स्यात्। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। तो इस प्रकार इनका प्रयोग करना है। आगे मंजुषात अव्यय पदानी, ये अव्यय पद इनको चुन करके
भवत भक्त ईश्वरम स्मरति, कब स्मरता है? हमेशा, सदा। असत्यम, असत्यम कभी नहीं, कदाचन वक्तव्य, असत्यम न वक्तव्यम, कदाचन नहीं, असत्यम कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम, प्रियम च सत्यम वदेत्, प्रिय और सच बोलना चाहिए। लता मेधा विद्यालयम गच्छता है, लता और मेधा विद्यालय। असत्यम तथा, यहाँ तथा आ सकता है, प्रियम तथा सत्यम, और लता मेधा के साथ च का प्रयोग कर देंगे। कुशली भवान, अपि, ये प्रश्नवाचक बनाने के लिए पहले अपि जोड़ देते हैं। अपि कुशली भवान, क्या आप ठीक है? महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न त्यजेत्, कभी भी अहिंसा नहीं उन्होंने छोड़ी। चित्र को देखकर वाक्य बनाने हैं। शिक्षक कक्षायाम लिखति, छात्राः, शिक्षक कक्षा में लिखता है। छात्राः श्यामपटे उत्तराणि लिखन्ति, छात्राः श्यामपटे, श्यामपट पे क्या कर रहे हैं? ये नहीं आएगा भाई, ये आ जाएगा। छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, और शिक्षक श्यामपटे लिखती, शिक्षक श्यामपट पर लिखता है। तो स शिक्षक के साथ जोड़ देंगे, ते छात्रों के साथ। तो पूरा वाक्य कैसे होगा? स शिक्षक है कक्षायाम श्यामपटे लिखति, और ते छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। वो प्रश्न लिखता है, ये उत्तर प्रश्न शिक्षक के साथ जोड़ देंगे। तो ये था अपना पाठ नंबर 5। तो आज के लिए इतना पर्याप्त, फिर नए वीडियो में आगे दोबारा डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।